जो स्तंभ है हमारे संविधान के, उनमें से एक है फेडरलिज्म, यानी केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में। अब सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशंस है उसको तो पूरा टोटली उल्लंघन करते हुए डिस्ट्रॉय कर रहा है ये मोदी सरकार। अब स्टेट्स के अधिकारों के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं, बहुत तरीके के हमले हो रहे हैं, और उनमें से ये एक बहुत ही ब्रेजन तरीके से, जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस लिया गया, ये हमारे संविधान का उल्लंघन है। हम उस हिसाब से इसका पूरा का पूरा विरोध करते हैं, खंडन किया है, और राज्यसभा में या कहीं पर भी जो मौका मिलेगा इसके ऊपर वोट डालने की, हम इसका विरोध में डालेंगे। CPI ये हम प्रतिबद्ध हैं। हमारी अपील है बाकी सब पार्टियों से, यहाँ पे सवाल पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में नहीं है, ये CPM या आप या कांग्रेस या RJD, मतलब सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि देश का संविधान, संवैधानिक व्यवस्था, उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उससे डटकर मुकाबला अगर नहीं करेंगे तो एक तानाशाही व्यवस्था ही नहीं, लेकिन हमारे देश के अंदर उससे भी बुरा एक फांसीवादी रुझान के साथ ये देश को चलाने की जो कोशिश है वो खतरा सामने आएगा। तो इसलिए हमारी अपील सबसे है, और खास तौर से उन पार्टियों से जिन्होंने अभी तक इसका खंडन नहीं किया, उन पार्टियों से है कि आप समझ लीजिए आज दिल्ली सरकार के साथ हो सकती है, कल को हो सकता है केरल की सरकार हो, जहाँ पर हमारी सरकार है, या अब राजस्थान या बाकी जगह पर जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश, या आपके रीजनल पार्टीज की सरकारें जो है उड़ीसा में, आंध्र में और तेलंगाना में या तमिलनाडु में, इन सब के लिए ये एक खतरा है कि जो भी विपक्षी पार्टी का सरकार है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है ये मोदी सरकार, इसको रोकना है। तो हमारी अपील सबसे है, खासतौर से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस कि आप आइए यहाँ पर सब मिलकर हम जो है संविधान की रक्षा करें, और जो इस संविधान को उल्लंघन की बात छोड़िए, इस संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं इस तरीके से, उनके खिलाफ जुटकर मुकाबला करें। ये है मेन मुद्दा, और यहाँ पर हमारी पूर्ण सहमति केजरीवाल साहब से, उनकी सरकार से, और इस अधिवेशन के खिलाफ उनकी लड़ाई में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पूर्ण सहमति है। सीएम साहब, आप कांग्रेस से कह रहे थे समय मांगने जाएंगे, उनके यहाँ जब चर्चा हुई, दिल्ली के नेताओं को बुलाया गया तो कई लोगों ने विरोध किया कि ना तो आपके साथ गठबंधन हो, ना ही अध्यादेश पर सपोर्ट हो। अब वहाँ से कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस को आना चाहिए, आपको लग रहा है कहीं असमंजस की स्थिति बनी कैसे? देखिए, मैं जो अखबारों में पढ़ रहा हूँ और उनके बयान सुन रहा हूँ, वो बता रहे हैं केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये मुद्दा देश के जनतंत्र का है, दिल्ली के लोगों का जो अपमान हुआ है ये मुद्दा उसका है, संविधान का है। मेरी उनसे निवेदन है कि केजरीवाल को छोड़ दीजिए, केजरीवाल को सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन मोदी सरकार ने जो दिल्ली के लोगों का अपमान किया, दिल्ली के लोगों की सारी शक्ति छीन ली, तो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हुई है। आज इन्होंने दिल्ली के साथ किया है, जैसा अभी येचुरी साहब ने कहा, कल को अगर ये राजस्थान सरकार के साथ खड़े होते हैं, राजस्थान के खिलाफ ऐसा ऑर्डिनेंस पास करते हैं, तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये कांग्रेस का मामला है कि बीजेपी का मामला है, ये देश का मामला है, तो हमें देश के साथ खड़े होना है। तो उन्हें यही तय करना है कि वो मोदी जी के साथ खड़े हैं कि जनता के साथ खड़े हैं। मेरे साथ सपोर्ट करने की बात नहीं है, जनता के हकों को छीना जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है। ऐसे में तो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को, सारी पार्टियों को साथ आके और इसका जम के विरोध करना चाहिए। अभी एक्चुअली छुट्टियां हैं, इसीलिए उन्होंने देखो बदमाशी की। 11 मई को ऑर्डिनेंस आया, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, इन्होंने ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी 11 मई से शुरू कर दी थी, अंदर हरकतें चल रही थी, लेकिन 19 मई को शाम को 5 बजे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे गया, रात को 10 बजे ऑर्डिनेंस ले आए। इनके दिल में काला है, इन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, तो ये 1 महीना इन्होंने बर्बाद किया।
तो अब ये ऑर्डिनेंस को इन्होंने एक तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हम करेंगे ही करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही खुलेगा हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन जब ये राज्यसभा में आए तो सारी पार्टियों को मिलकर एक संदेश देना चाहिए कि हम चाहे किसी भी पार्टी से हो, इस पार्टी से हो या उस पार्टी, देश सुप्रीम है। और जब देश की बात आएगी, जब संविधान की बात आएगी, जब जनतंत्र की बात आएगी, तो कोई पार्टी अलग नहीं है। हम सारी पार्टियां मिलकर इसका विरोध करेंगे। वो हम लोगों ने देखा, बहुत 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 दर्दनाक हादसा है। और मतलब वो देखा नहीं जाता, जिस तरह से चाकू गोद गोद के और उसके बाद पत्थर से उस बच्ची का सर फोड़ दिया गया। तो उसकी जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए, और हम समझते हैं वो लड़का पकड़ा गया है, उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं, और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें, हमें जो संविधान ने काम दिए हुए हैं हम करें, तो ज़्यादा शोभा भी होएगी और ठीक भी रहेगा। अभी आतिशी जी जा रही हैं उनकी फैमिली से मिलने के लिए, और उस बच्ची के लिए 10 लाख रुपए हम उनके परिवार को मुआवजा भी देंगे, और उनके परिवार को आश्वासन देते हैं कि उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे। सर, जो पेंटिंग प्रोटेस्टर धरने पर बैठे थे, अरे यार, यहाँ पर जिस सवाल पे हम आए हैं उसके बारे में पूछो। अब दुनिया के सब इश्यूज के ऊपर अब टर्की में एर्दोगन जीत गया, उस पर टिप्पणी मांगो आप, क्यों मतलब है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you.